Okay. Good morning students. This is राजपाल in +2 क्लास. गाइज आज हमारा लेक्चर है +2 फिजिक्स क्लास के अंदर ऑप्टिक्स. 6th यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट है, मैक्सिमम मार्क्स कंटेनिंग यूनिट है. इसके अंदर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले ना हमारे सामने आई है ऑप्टिक्स. एवरीवन लिसन इट वेरी केयरफुली. बच्चे ऑप्टिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स. ये जो ऑप्टिक्स है इसके ऊपर कहीं ना कहीं अगर हम फिजिक्स को सीधा भी लिखें ना तो सीधा एक एरो ऐसे आता है. दैट मीन्स ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ. 3 चीज़ें लिखी जाएंगी यहाँ पर. एक नेचर ऑफ लाइट, दूसरा प्रोडक्शन, तीसरा प्रोपेगेशन. दैट मीन्स inside the optics we can study these 3 factors: natures of the light, productions of light and propagations of light. It means जो लाइट पैदा हो रही है वो पैदा कैसे हो रही है, उसका नेचर कैसे है. इन द कैटेगरी ऑफ द नेचर हम बार बार बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर. मोनोक्रोमेटिक, that means the radiations or the ray of light which have the same wavelength, same frequency and capable to move in the same phase, that is the monochromatic light. तो ये देखना है कि लाइट का नेचर क्या है, लाइट कौन से सोर्स से पैदा हो रही है. एंड प्रोपेगेशन बार बार बताया गया था छोटी क्लासेस में, टू मूव इन फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ना, दैट इज प्रोपेगेशन. दैट मीन्स हाउ द लाइट गेट बी प्रोड्यूस्ड, हाउ द लाइट गेट बी प्रोपेगेट एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द लाइट. दीज 3 फैक्टर्स कंबाइंडली कॉन्स्टिट्यूट एंड मेक द ऑप्टिक्स. नाउ इन द कैटेगरी ऑफ सेम ऑप्टिक्स में अगर हम आगे बात करें तो दिखाया जा रहा है ऑप्टिक्स आर ऑफ 2 टाइप. 2 तरह के ऑप्टिक्स है हमारे सिलेबस में. वन इज़ द रे ऑप्टिक्स एंड अनदर इज़ द वेव ऑप्टिक्स. गाइज डेफिनेशन बोलने का बिल्कुल इजी तरीका है. जिस तरह से फिजिक्स से एरो ऑप्टिक्स पे आया, इट मीन्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स. इसी तरह से ऑप्टिक्स से एक एरो आया है यहाँ पर रे ऑप्टिक्स. इट सिंपली इंडिकेट दैट रे ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स. सेकेंड इज द वेव ऑप्टिक्स. वेव ऑप्टिक्स इज आल्सो द ब्रांच ऑफ द ऑप्टिक्स. फर्स्ट करते हैं सबसे पहले रे ऑप्टिक्स. इट इज़ द ब्रांच ऑफ द ऑप्टिक्स इन विच वी कैन स्टडी अबाउट द पार्टिकल नेचर. पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. गाइज लाइट के पार्टिकल नेचर को रीड करना है. +1 केमिस्ट्री के अंदर बताया जाता था. Generally each and everything have the dual nature, that means that have the ability to represent as a particle or as a wave. पार्टिकल की कैटेगरी के अंदर हम कैटेगराइज करते थे एनी सब्सटेंस दैट हैव द एबिलिटी टू मूव इन स्ट्रेट, पार्टिकल नेचर है. और इफ एनीथिंग हैव द एबिलिटी टू मूव इन द वेवी फैशन देन दैट इज द वेव. तो आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट. इट मीन्स इफ द लाइट मूव इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन और ए बीम देन दैट इज कंसिडर इन द कैटेगरी ऑफ रे ऑप्टिक्स. Second is wave optics. Wave optics is also a branch of the optics in which we can study about the wave nature of the light. उसके बाद हमारे पास एक बात निकल करके आती है वेव फ्रंट. ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सा टॉपिक है, वेव फ्रंट. तो यहाँ मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ. गाइज whenever light can move from one point to another point, light have their definite frequency or definite intensity. तो ये कहा जा रहा है इस रूम में अब जितनी भी लाइट आ रही है, अगर मान लो इस जगह पर मैं लाइट को कैप्चर करूं तो गाइज इस जगह पर लाइट उतनी ही इंटेंसिटी शो कर रही है जितनी इंटेंसिटी इस जगह पर कर रही है. तो कह रहे लोकस एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर लाइट के पार्टिकल उतनी ही फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं जितनी फ्रीक्वेंसी से वो वहाँ पर प्रेजेंट है. देन वेव फ्रंट इज द लोकस इन विच पार्टिकल्स ऑफ द लाइट कैन ऑसिलेट एज दे आर प्रेजेंट देयर. अब आगे अगर बात करें तो कह रहे हैं कि वेव फ्रंट आर कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरी. 3 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया गया है वेव फ्रंट को. फर्स्ट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट, another is cylindrical wave front and third is plane wave front. As all we know that guys, फिर दोबारा से हमारे पास +1 का बेस है. +1 क्लास में आप लोगों को बताया गया था if the source is narrow as a point or in the category of the point the maximum probability to move in all directions are equal. That means अगर मैं एक पॉइंट के ऊपर खड़ा हो जाऊँ तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी है या जो मेरी संभावना है वो हर डायरेक्शन में जाने के लिए बराबर है.
और अगर किसी एक पॉइंट पर आप खड़े हैं और हर डायरेक्शन में बराबर जा सकते हैं तो उस बराबर वाली चीज़ को हम एक सर्कल से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारे पास सोर्स है तो इस सोर्स से लाइट हर डायरेक्शन में बराबर जाएगी, और अगर हर डायरेक्शन में बराबर जा रही है देन दैट गेट बी कैप्चर एज एक स्फीयर बन गया हमारे पास, स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसका मतलब ये भी कहा जा सकता है स्फेरिकल वेव फ्रंट आर ऑब्टेन्ड व्हेनेवर द सोर्स इज द पॉइंट सोर्स। बोर्ड में आस्किंग पॉइंट है, बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चंस है, स्फेरिकल वेव फ्रंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो आपके पास आएगा पॉइंट सोर्स। सेकेंड हमारे पास आता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंडर की तरह से। गाइज एक कॉमन बात लेते हैं, सपोज टू बी ये एक ट्यूबलाइट है, ये वाली जो ट्यूबलाइट है, ये ट्यूबलाइट है, यहाँ पर अगर इंटेंसिटी यहाँ तक है दैट मीन्स हमारे सोर्स से लाइट यहाँ तक जा सकती है, और ये 2 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली नीचे भी 2 सेंटीमीटर तक जाएगी, इधर भी 2 सेंटीमीटर तक जाएगी और इधर भी 2 सेंटीमीटर तक जाएगी। पूरी को अगर मैं कवर कर दूँ तो अपने आप एक शेप अचीव हो गई, दैट इज़ द सिलेंडर। इट मीन्स आपका सोर्स कैसा है, ये वाला सोर्स था, एंड सच काइंड्स ऑफ सोर्स आर कॉल्ड एज स्लिट। फर्स्ट क्वेश्चन, स्फेरिकल वेव फ्रंट आर ऑब्टेन्ड, फिल में फिल करेंगे वेन एवर सोर्स इज द पॉइंट सोर्स। सेकेंड, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आर ऑब्टेन्ड व्हेन द सोर्स इज एज द स्लिट। एवरीवन कीप इन माइंड प्लीज गाइज, हमेशा याद रखिएगा whenever light ray will start to move apart from you, अगर लाइट कभी भी चाहे आपकी स्लिट से आ रही है चाहे आपकी पॉइंट सोर्स से आ रही है, लाइट अगर जब भी बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो ये बात बिल्कुल कन्फर्म है कि आपको पैरेलल आती हुई नजर आएगी। दैट मीन्स एक कंक्लूजन है whenever light will start to move apart from you that is infinity। तो हमें ना 10th क्लास में भी पढ़ाते हैं whenever light move from infinity then all the rays must comes parallel। मस्ट बोला है, all the rays must comes parallel, सारी रेज पैरेलल आएंगी, बाउंड कर दिया गया है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास पैरेलल रे आई हुई है then they have the ability to makes the plane, किसी भी जगह पर आप डाल दीजिएगा प्लेन वेव फ्रंट आर ऑब्टेन्ड देयर। दोबारा से एक बार रिकैप करवा दिया जा रहा है, whenever source is the point source then spherical wave front are formed there, whenever source is the slit then cylindrical wave front are obtained there, or whenever light move from infinite distance then plane wave front are obtained there। I hope आपको ये तीनों की तीनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। गाइस फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। थैंक यू।